हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। आज के लेक्चर में 6th और 7th क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4th 5th सॉल्व किए थे और उसके पहले 1 2 3 यानी कि टोटल 1 से लेके 5th तक 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। आज बारी है 6th और 7th क्वेश्चन की। ये दिए हुए हैं आपकी क्लास 6 मैथ्स की एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 136 पर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस। तो चलिए फ्रैक्शंस में क्वेश्चन 6 एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक अच्छी सी कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगी इस क्वेश्चन में और आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या स्टोरी दी है इस क्वेश्चन में, मेरे साथ साथ रीड करिए। दिया है आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। 3 स्टूडेंट हैं क्लास 6 मैथ्स के, तीनों फ्रेंड्स हैं। एक का नाम है आर्या, एक का नाम है अभिमन्यु और एक का नाम है विवेक। तो आर्या, अभिमन्यु और विवेक ये जो तीनों स्टूडेंट्स हैं ये क्या है, इनने अपना लंच शेयर किया है एक दूसरे के साथ। आर्या हैज बॉट 2 सैंडविचेस। आर्या कितने सैंडविचेस लेके आया है? 2 सैंडविचेस लेकर आया है। 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम। एक सैंडविच वेजिटेबल का बना हुआ है और एक सैंडविच जैम का बना हुआ है। यमी राइट। सो ये है आर्या और लिख लेते हैं हम कि आर्या के पास क्या है, 2 सैंडविचेस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। और बाकी के ये जो दोनों लड़के हैं ये क्या है, लंच लाना भूल गए हैं। यानी कि अब इनको घर जाके अच्छी खासी डांट पड़ने वाली है मॉम से, बिकॉज लंच लेकर नहीं आए हैं वो लोग। कौन लंच लेकर आया है? आर्या। और आर्या लंच में क्या चीज लेकर आया है? वो 2 सैंडविचेस लाया है, एक वेजिटेबल सैंडविच और एक जैम सैंडविच। नेक्स्ट क्या दिया है? आर्या agreed to share his sandwiches so that each person will have equal share of each sandwiches. आर्या ने गुड बॉय बनते हुए क्या करा, उसने कहा कि मैं अपने सैंडविचेस आपके साथ क्या करूंगा, शेयर कर लूंगा आप दोनों के साथ, है ना। अब ऐसे शेयर करेंगे कि जो तीनों लोग हैं उनको क्या इक्वल सैंडविच मिल जाए। तो आगे लिखा है हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। यानी कि आर्या अपने सैंडविच कैसे डिवाइड कर सकता है ताकि हर पर्सन को क्या मिले, इक्वल शेयर मिले। तो बताइए, अगर आर्या के पास 2 सैंडविच हैं तो वो कैसे डिवाइड करे कि हर सैंडविच तीनों लोगों को भी मिल जाए और बराबर बराबर मिले। तो देखिए, मान लीजिए एक सैंडविच उसके पास है, ये हो गया उसका कैसा, वेजिटेबल सैंडविच। और दूसरा सैंडविच जो है उसके पास वो कौन सा है, जैम सैंडविच। ठीक है, तो ये दोनों सैंडविच है आर्या के पास। अब अगर इस टाइप से सैंडविच है और तीनों लोगों को दोनों सैंडविच खाने हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक सैंडविच के 3 इक्वल पार्ट करेंगे। ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। 3 इक्वल पार्ट करे मैंने वेजिटेबल सैंडविच के। एक पार्ट आर्या ने ले लिया, एक पार्ट अभिमन्यु ने ले लिया और एक पार्ट विवेक ने ले लिया। यानी एक सैंडविच को मैंने 3 इक्वल हिस्सों में आर्या ने कट किया और एक एक हिस्सा तीनों को दे दिया होगा। ऐसे ही जो जैम सैंडविच था उसमें भी उसने क्या किया, 3 इक्वल पार्ट्स में जैम सैंडविच को भी कट कर लिया और एक सैंडविच जैम वाला खुद ने आर्या ने लिया, दूसरा अभिमन्यु ने लिया और थर्ड जैम सैंडविच लिया है विवेक ने। क्लियर? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आर्या ने हर सैंडविच को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा और फिर उन 3 इक्वल पार्ट्स में से एक एक पार्ट क्या किया, तीनों ने ले लिया। इस तरीके से देखिए, ये 3 पार्ट्स हैं सैंडविच के। ये आपका मान लीजिए क्या है, ये हो गया आपका वेजिटेबल सैंडविच और ये वाला हो गया आपका जैम सैंडविच। तो 3 हिस्से करे हमने वेजिटेबल सैंडविच के, 3 हिस्से करे जैम सैंडविच के। और ऐसा होगा क्या कि किसी ने ज्यादा ले लिया किसी ने कम, नहीं, ये अच्छी बात नहीं होती। तो इसीलिए आर्या ने क्या किया, 3 इक्वल हिस्से किए, बिल्कुल बराबर बराबर 3 हिस्से काटे सैंडविच के। तो एक किसके पास गया होगा, आर्या के पास, एक
अभिमन्यु के पास और एक विवेक के पास। सिमिलरली जैम सैंडविच में भी एक आर्या को मिला, एक हिस्सा विवेक को मिला और एक हिस्सा अभिमन्यु को मिला। ठीक है, अब देखिए आगे की बात। तो यानी कि यहाँ पे लिखा था कि हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज इक्वल शेयर, कि आर्या इन सैंडविचेस को कैसे डिवाइड करे ताकि हर एक पर्सन को इक्वल इक्वल शेयर मिल सके। तो क्या होगा आंसर, आर्या शुड डिवाइड, आर्या शुड डिवाइड each sandwich into 3 equal पार्ट्स। तो आप इमेज से समझ गए होंगे कि हर एक सैंडविच को 3-3 हिस्से में अगर डिवाइड कर लेंगे तो जो तीनों पर्सन है उनको दोनों सैंडविच का इक्वल पार्ट मिल जाएगा। आगे देखते हैं, What part of sandwich will each boy receive, यानी कि सैंडविच का कितना हिस्सा हर एक बच्चे को मिलेगा, कितना हिस्सा एक सैंडविच का। तो देखिए एक सैंडविच को 3 भाग में तोड़ा, 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा, अगर उनमें से आर्या ने एक हिस्सा लिया तो इसका मतलब उसने कितना लिया, 1/3 पार्ट लिया किसका, वेजिटेबल सैंडविच का। ऐसे ही एक हिस्सा उसने इन तीनों हिस्सों में से लिया, यानी यहां भी 1/3 पार्ट लिया उसने जैम सैंडविच का। सिमिलरली बाकी दोनों बॉयज का भी वही है, इन्होंने भी एक एक हिस्सा ही लिया है 3 बराबर हिस्सों में से। तो एक इसने लिया कितने में से, 3 में से, एक हिस्सा इसने लिया कितने में से, 3 में से वेजिटेबल सैंडविच का। सिमिलरली एक हिस्सा इसने 3 में से जैम सैंडविच का लिया, जैम के भी 3 हिस्से हुए थे तो एक हिस्सा लिया इसने भी जैम सैंडविच का। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका कि 1/3 पार्ट हर एक बॉय को मिला है हर सैंडविच का। वेजिटेबल सैंडविच का 1/3 फ्रैक्शन और जैम सैंडविच का 1/3 फ्रैक्शन। कैसे मिला समझ में आया, वेजिटेबल सैंडविच और जैम सैंडविच तीनों के 3-3 इक्वल शेयर किए थे। अब 3 में से अगर एक किसी ने लिया है तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1 जितना लिया और अपॉन टोटल हिस्से उसके यानी कि 3, तो 1/3 हिस्सा हो जाएगा इसका आंसर। तो बी का आंसर क्या होगा, 1/3 पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, या फिर ईच बॉय विल रिसीव 1/3 पार्ट ऑफ अ सैंडविच, यानी कि हर एक बॉय को एक सैंडविच का 1/3 हिस्सा मिलेगा, यानी 1/3 हिस्सा मिल पाएगा। क्लियर हुआ? सो अच्छी लगी स्टोरी, आई होप आप रिलेट कर पाए होंगे, इस पिक्चर के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ भी पाए होंगे इस कॉन्सेप्ट को, राइट। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है कंप्लीट, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कंचन डाइज ड्रेसेस। कंचन क्या करती है, ड्रेसेस को डाई करती है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ, होता ये है कि ड्रेसेस पे कलर करना। अब नॉर्मल कलर करना नहीं, जैसे आप कलरफुल फ्रॉक्स, टी शर्ट्स ये जो लेकर आते हैं तो ये कैसे होते हैं, इनके ऊपर कलर किया जाता है प्रॉपरली। तो यही काम है किसका, कंचन का। तो कंचन क्या करती है, कंचन ड्रेसेस को क्या करती है, डाई करती है, कलर करती है। उस पे व्हाइट फ्रॉक्स होंगी बहुत सारी, एक पे रेड कलर कर दिया तो वो रेड फ्रॉक हो गई, एक पे येलो कलर कर दिया येलो फ्रॉक हो गई, एंड सो ऑन। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। उसको कितनी ड्रेसेस पे डाई करना है, टोटल 30 ड्रेसेस पे डाई करना है। डाई का मतलब समझ गए ना आप, कलर करना है उन ड्रेसेस के ऊपर। She has so far finished 20 dresses, और अभी तक उसने कितने ड्रेसेस पे डाई कर लिया है, अभी तक 20 ड्रेसेस पर उसने कलर कर लिया है। What fraction of dresses has she finished? तो पूछा है कि उसने कितनी ड्रेसेस फिनिश करी, ये नहीं कितना फ्रैक्शन ड्रेसेस का उसने क्या किया, फिनिश किया। तो जितनी ड्रेस फिनिश करी उसने उसका फ्रैक्शन निकालना है हमको, है ना। What fraction of dresses has she finished? तो कितनी ड्रेसेस फिनिश कर ली यानी डाई कर ली उसने, उसका फ्रैक्शन। तो कैसे निकालेंगे, जितनी ड्रेसेस डाई कर ली उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, जितनी टोटल थी ड्रेसेस उनको डिनोमिनेटर में रखेंगे और फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो चलिए आइए करते हैं इसको सॉल्व। टोटल
नंबर ऑफ ड्रेसेस, कितनी ड्रेसेस है? 30 ड्रेसेस फिनिश्ड डाइंग। कितनी ड्रेसेस पे डाई कर लिया? 20 ड्रेसेस पर। फ्रैक्शन of dresses she has finished is equal to, कितनी ड्रेसेस का फ्रैक्शन फिनिश कर लिया उसने? तो जितनी ड्रेसेस फिनिश करी वो न्यूमरेटर में, टोटल ड्रेसेस डिनोमिनेटर में। दिस इज योर आंसर। अब आप कहोगे मैम अगर मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे? तो देखो, एक न्यूमरेटर का 0 एक डिनोमिनेटर के 0 से कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा यहाँ पे? 2/3, यानी कि आप आंसर 20/30 के साथ एक और क्या लिख सकते हो? 2/3 भी लिख सकते हो। ये 0 कैसे कैंसिल हुआ मैम? तो 10 से मैंने ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर दिया। 10 2 टाइम्स 20 होता है, 10 3 टाइम्स 30 होता है। तो कैंसिल आउट होने के बाद ये क्या बचा? 2/3। बाकी आप 20/30 भी लिख सकते हैं। क्लियर? अगर पूरा लिखेंगे तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, राइट? सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में मेनली हमने यही पढ़ा है कि यहाँ पे हम किसी भी क्वांटिटी का फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसकी वैल्यू न्यूमरेटर में रखेंगे, टोटल वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखेंगे और वो आंसर हो जाएगा। फिर अगर दोनों डिजिट्स किसी एक सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हो, सेम नंबर से होना चाहिए, 10 से ही ये 10 से ही ये, तब होगा जाके सही। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर 2 से डिवाइड कर दो नीचे 3 से डिवाइड कर दो, वो नहीं होता। तो यानी कि 10 2 टाइम्स 20 करा, 10 3 टाइम्स 30 करा, मेरे को दिख रहा है कि 2 और 3 ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर पाए। तो बस 2/3 क्या हो जाएगा? मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 136 पे एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 6th और 7th सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी है अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। तो उसको स्टार्ट करेंगे हम अगले लेक्चर में। टिल देन आपको पता है क्या करना है, आपको रिवीजन करते रहना है अभी तक जो भी हमने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ लिया। कैसे मिलेंगे प्रीवियस वीडियो रिवीजन करने के लिए? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो की लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके पिछले वीडियोस देख सकते हैं, या फिर सीधे आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स और नोट्स सब कुछ अवेलेबल है सिस्टमैटिक मैनर में, तो वहां इजीली एक्सेस आप कर सकते हैं। एंड यस, डेली अपडेट्स के लिए आपको विजिट करते रहना है मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन भी। सो कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।